मेरी गर्लफ्रेंड इतनी छोटी थी कि हर रात वह एक टिश्यू बॉक्स के अंदर सोती थी। वह एक कटोरी में नहाती थी। उसे बाहर जाने के लिए किसी कार की जरूरत नहीं थी। वह बस मेरी जेब में छिप जाती और मेरे साथ कहीं भी जा सकती थी। यहाँ तक कि वह मेरे साथ क्लास में भी चली जाती और किसी को पता तक नहीं चलता। उसे कपड़े खरीदने की भी जरूरत नहीं थी। उसके लिए बस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काफी था। मैं उसे डिजाइन वाले कपड़े के ऊपर खड़ा करता, फिर उसके शरीर की आकृति को ध्यान से बनाकर उसी के हिसाब से कपड़ा काट देता और उसके लिए नए कपड़े तैयार कर देता। लेकिन मेरी सिलाई बहुत खराब थी। मेरे बनाए कपड़े उसे बिल्कुल फिट नहीं होते थे। ऊपर से वह पूरे 1 महीने से कपड़े नहीं बदल पाई थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने पुराने घर वापस जाएगी और वहां से अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आएगी। वह सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ही काफी संघर्ष करने लगी। उसने ऊपर देखा तो सीढ़ियां उसे किसी पहाड़ जितनी ऊंची दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने कमरे तक पहुंच गई। उसने गुड़ियों से भरा एक डिब्बा खोला। उसके अंदर ढेर सारे गुड़ियों के कपड़े रखे थे। ये वही कपड़े थे जिन्हें वह पहले अपनी गुड़ियों के लिए चुना करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह खुद उन कपड़ों को पहन पाएगी। उसने अपनी पसंद के कई कपड़े उठाए और आखिरकार उसका पैकेट पूरी तरह भर गया। लेकिन जैसे ही वह मेरे घर वापस पहुंची, उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत टेबल के एक पैर के पीछे छिप गई। तभी उसे पता चला कि घर में एक चोर घुस आया था। चोर को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वह घर में कीमती सामान ढूंढने लगा। मेरी छोटी गर्लफ्रेंड ने मौका देखकर फिर से सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके लिए वे सीढ़ियां किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसी थीं। काफी मुश्किल के बाद वह दोबारा कमरे में पहुंची और तुरंत मुझे एक ईमेल लिखने लगी। लेकिन तभी चोर भी सीढ़ियों से ऊपर आने लगा। आखिरकार उसने ईमेल भेज दिया, लेकिन चोर के कदमों की आवाज लगातार उसके करीब आती जा रही थी। ऐसे नाजुक समय में उसके दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। वह तुरंत बिल्कुल स्थिर खड़ी हो गई और खुद को एक गुड़िया की तरह दिखाने लगी। लेकिन चोर को फिर भी उस पर शक हो गया। वह डर के मारे एकदम मूर्ति की तरह खड़ी रही और अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। जैसे ही चोर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। चोर को फोन उठाना पड़ा और वह दरवाजे की तरफ चला गया। तभी मेरी गर्लफ्रेंड की नजर सामने रखे स्पीकर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वह धीरे धीरे साउंड सिस्टम तक पहुंची और किसी तरह प्ले बटन दबा दिया। उसी वक्त चोर दोबारा ऊपर आने वाला था, लेकिन अचानक उसे घर के अंदर से आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि घर में कोई और भी मौजूद है। चोर इतना डर गया कि तुरंत घर से बाहर भाग गया। मुझे उसका ईमेल मिलते ही मैं तुरंत घर वापस दौड़ा। तभी मेरी छोटी गर्लफ्रेंड अपने छिपने की जगह से बाहर निकली। उसे बिल्कुल सुरक्षित देखकर मुझे आखिरकार राहत मिली। ऐसे ही ड्रामा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।